बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी होस्ट सईदा आयज़ा रिज़वी और आप देख रहे हैं डेज़र्ट रोज़ साइकिल्स। कंज्यूमर साइकोलॉजी के आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस, सिचुएशन इन्फ्लुएंस कैसे होती है, सिचुएशन क्लासीफाई कैसे की जाती है और उसके टाइप्स, किस तरह सिचुएशन इन्फ्लुएंस करती है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ पे और किस तरह सिचुएशन इन्फ्लुएंस करती है मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिटेल्स के हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस से। हमें डिसीजन लेने से पहले हमें उसका प्रॉपरली उसका डिसीजन प्रोसेस पता होना चाहिए। तो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज़ द प्रोसेस बाय विच कंज्यूमर बिकम अवेयर ऑफ एक्सीडेंटली देयर नीड्स। यानी आपकी कंज्यूमर का डिसीजन प्रोसेस उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होता है कि यानी उन्हें एक्सीडेंटली पता चले, उन्हें अवेयरनेस हो कि उनके नीड्स क्या हैं। वो अगर मार्केट गए हैं तो वो किस चीज़ के लिए गए हैं, किस चीज़ की मार्केट किस चीज़ की ज़रूरत के लिए वो गए हैं मार्केट में जाने। कंज्यूमर किस चीज़ की ज़्यादा उसे ज़रूरत है, वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा है एज एन एंटरप्रेन्योर और एज एन बायर, सॉरी प्रोड्यूसर। आपको ये चीज़ जानने की बहुत अशद ज़रूरत है कि आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि समझनी होगी, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ठीक करनी पड़ेगी कि आपको ये चीज़ बहुत शदीद डिफ़ाइन करनी है। आप लोगों को ये चीज़ बहुत शदीद जाननी है कि आपको बहुत प्रेफरेंस देनी पड़ेगी इस चीज़ पे कि कंज्यूमर का डिसीजन क्या है, कंज्यूमर फ़ैसला क्या करता है। अच्छा, बहुत सी चीज़ें बाजू का ना बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, आपका उसका प्लान नहीं होता लाने का या ले जाने का, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं उसे बाय करने, मार्केट में जाते हैं और देखते हैं तो अचानक से आप उसे बाय कर लेते हैं। ऐसा कैसे होता है कि वो हमारी अनप्लान्ड बन जाती हैं, यानी हमारा उसका कोई इरादा नहीं होता, ना ही हमें उसकी ज़रूरत होती है, लेकिन हम क्या करते हैं क्योंकि वो चीज़ हमें इतनी अट्रैक्टिव लग रही होती है कि हम उसे बाय कर लेते हैं। लेकिन कंज्यूमर का डिसीजन का प्रोसेस मैकेनिज़्म ये है कि आपको मार्केट में जाने से पहले अपनी नीड्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो उधर जाने से पहले आपका एक माइंडसेट सेट होता है कि आपने क्या खाना है, या व्हाट्स योर बॉडी नीड, कि आपकी बॉडी को किस चीज़ की नीड है। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये है कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। देन नेक्स्ट हम देखते हैं सिचुएशन इन्फ्लुएंस। तो सिचुएशन इन्फ्लुएंस, अब कंज्यूमर का डिसीजन उसकी सिचुएशन को भी बहुत इन्फ्लुएंस करता है कि उस वक्त की सिचुएशन क्या है। यानी सिचुएशन जो होती है ना वो टेम्परेरी होती है, यानी टेम्परेरी इफेक्ट होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाज़-औक़ात आप जब बाज़ार जाते हैं या मार्केट जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो आपका कोई प्लान नहीं होता किसी उस चीज़ को ख़रीदने का, लेकिन आपको वो अट्रैक्टिव इतनी लगती है कि आप उसे अनप्लान ख़रीद लेते हैं। यानी अब उस वक्त की सिचुएशन आपको इन्फ्लुएंस कर रही होती है, इसलिए सिचुएशन कभी भी वो परमानेंट नहीं होती, इट्स अ टेम्परेरी। तो सिचुएशन इन्फ्लुएंस करती है आपके मूड पे भी, आपके बिहेवियर पे भी, आपके रीज़न पे भी, आपके डिसीजंस पे भी कि आपने मार्केट से क्या ख़रीदना है। आपके फ़िज़िकल फैक्टर्स, यानी जैसे आप सिचुएशन जो होती है वो एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है कि बायर का बिहेव क्या है, वेदर वो क्या चीज़ ख़रीदने आया है, उसका क्या माइंडसेट है, उसने किस चीज़ की क्या क्वालिटी देखना चाहता है, क्या बजट रख के आया है। तो ये सारी सिचुएशन भी एक प्रोड्यूसर को जहन में रखनी पड़ती हैं अपनी स्ट्रेटजी मैकेनिज़्म को बनाने के लिए। यानी उसको अंदाज़ा होना चाहिए कि उसका जो बायर है वो किस चीज़ की नीड्स कर रहा है, उसे अंदाज़ा होना चाहिए कि वो किस सिचुएशन पे क्या चीज़ इन्फ्लुएंस कर सकता है, किस सिचुएशन पे वो किस चीज़ को प्रेफरेंस देगा, कौन सी चीज़ उसे अट्रैक्टिव बनानी है और कौन सी चीज़ अनअट्रैक्टिव बनानी है, किस चीज़ की क्वालिटी उसे हाई करनी है, किस चीज़ की क्वालिटी उसे लो करनी है। तो ये जो सारे फैक्ट्स हैं ये एक प्रोड्यूसर को पता होने चाहिए। एज एन एंटरप्रेन्योर उसे बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले इन सारी चीज़ों को मैकेनिज़्म को देखना पड़ता है कि उसकी मार्केट की डिमांड किस चीज़ की है, उसका कंज्यूमर डिमांड किस चीज़ का कर रहा है, किस चीज़ को वो हाई लेके जाएगा, किस चीज़ को वो लो लेके जाएगा, किस चीज़ पे उसके बायर का डिसीजन चेंज हो सकता है। अच्छा, डिसीजन चेंज होने एक मैकेनिज़्म है, यानी ये सडन चेंज होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सी चीज़ें हमें अट्रैक्टिव लगती है, हमारा उसका लेने का कोई प्लान नहीं होता, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऑन द स्पॉट उसे ख़रीद लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको प्रोड्यूसर उस चीज़ को कितनी ब्यूटीफुली मेड कर रहा है, कि वो यानी वो कितनी अट्रैक्टिव बना रहा है कि आपको अनप्लान्डली आप उसे ख़रीद रहे हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि हमने सिचुएशन क्लासीफाई कैसे करनी है। अब सिचुएशन क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है
हम इसको अगले आपके नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे कि सिचुएशन क्लासीफाई कैसे की जाती है। अब सिचुएशन क्लासीफाई की जाती है उसकी अरेंजिंग से। आपने अरेंजिंग के थ्रू आपने डिफरेंट सिचुएशंस लिए हैं, उसको अरेंज करने के बाद आपने उसे क्लासीफाई कर दिया, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। यानी आप मे बी वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हो, नेचुरली हो, या उसके बाद फिलोजेनेटिक हो। तो ऐसे जैसे ये क्लासिफिकेशन वो क्या करते हैं, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। यानी आप उसकी सिमिलैरिटीज़ और उसकी डिससिमिलैरिटीज़ की बेस पे आपने उनको डिवाइड कर दिया कि यहाँ के लोग इस चीज़ की डिमांड करते हैं, यहाँ के लोग इस चीज़ की डिमांड करते हैं। इस तरह का कस्टमर आएगा तो उसका डिसीजन प्रोसेस ये होगा, उसकी क्वालिटी वो लो पसंद करता है या वो क्वालिटी हाई पसंद करता है। या इस तरह का अगर कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके लिए क्वालिटी उन्हें हाई चाहिए लेकिन प्राइस उनकी लो चाहिए और उनका बजट कम है, तो आपको उस तरह से चीज़ें बनानी पड़ेंगी कि जो आपको भी प्रॉफिट दें। ज़ाहिर आप क्वालिटी हाई कर रहे हैं तो उस तरह अगर प्राइस लो कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, तो आपको उस तरह मेंटेन रख के दोनों चीज़ें में करनी पड़ेंगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये हैं आपकी क्लासिफिकेशन, कि आपने सिचुएशन को क्लासिफाई कैसे कर दिया। यानी आपकी सिचुएशन और आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस तरह इन्फ्लुएंस कर रही है। यानी इस बेस पे कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। आप एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन प्रोड्यूसर, आपको ये सारी चीज़ें माइंडसेट जहन में रखना पड़ेगा कि आपने मार्केट को किस तरह एनालाइज करना है, आपने अपने कंपेटिटर्स को किस तरह देखना है, आपकी मार्केटिंग मिक्स क्या डिमांड कर रही है, मार्केटिंग में इस वक्त पोजीशन क्या चल रही है, लोगों का बजट क्या है, आपका बजट क्या है चीज़ें बनाने के लिए, आपका एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, आपका बैक प्लान क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो अब इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि आपके कंज्यूमर का डिसीजन क्या है, वो किस तरह अनप्लान्ड स्ट्रेटजीज पे जाता है, वो किस तरह अट्रैक्टिव चीज़ों की तरफ जा रहा है, या वो किस तरह क्वालिटीज़ की तरफ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप स्ट्रेटजी एक सेट कर देते हैं तो डैट इज़ योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और यही आपकी सिचुएशन पे इन्फ्लुएंस करती है। यानी सिचुएशन इन्फ्लुएंस यानी मार्केटिंग स्ट्रेटजी सिचुएशन इन्फ्लुएंस एक टेम्परेरी सिचुएशंस होती हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो कि आपके बायस की बिहेव पे डिसाइड सेट करती हैं। तो डैट इज़ आर लेक्चर। स्टिल कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।